रहा था, कोई चुप था, कोई पागल हो चुका था। एक आदमी आगे आया, वही पहले वाला टेनेंट। उसने कहा, यहां वक्त रुकता नहीं, पर बाहर का वक्त अलग चलता है। अमन समझ गया, मिरर लोगों को सिर्फ रिप्लेस नहीं करता, वो उनकी एनर्जी यूज करता है। बाहर फेक अमन नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, ऑफिस जा रहा था, स्माइल कर रहा था, सबको कन्विंस कर रहा था कि वो ही असली है। लेकिन रात को वो छोटे मिरर के सामने खड़ा होता और धीरे से बोलता, अगला कौन होगा? रिफ्लेक्शन के पीछे नए चेहरे उभरते, जैसे वो किसी को सिलेक्ट कर रहा हो। काव्या ने एक और अजीब बात नोटिस की। फेक अमन कभी ज्यादा देर तक किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस में नहीं देखता था। कार के मिरर, फोन स्क्रीन, विंडो ग्लास, जैसे वो खुद किसी और चीज से डर रहा हो। एक रात कव्या ने जानबूझकर उसे मिरर के सामने खड़ा कर दिया। फेक अमन ने पहले मना किया, फिर जब वो मिरर के सामने आया, रिफ्लेक्शन 1 सेकंड के लिए डिले हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब शुरू हुआ था। काव्या समझ गई, प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो चुका है। मिरर कभी नहीं टूटता, चाहे ग्लास टूट जाए, रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। हर घर में, हर ड्रेसिंग टेबल में, हर लिफ्ट के स्टील पैनल में। आईने को मत तोड़ो, क्योंकि वो टूटकर खत्म नहीं होता, वो बस फैल जाता है। 6 महीने बाद नया कपल उस फ्लैट में शिफ्ट होता है। बेडरूम फ्रेशली पेंटेड है, मिरर नया लग रहा है। लड़की अपने बाल सेट करते हुए मुस्कुराती है, लड़का उसके पीछे खड़ा है। रिफ्लेक्शन परफेक्टली सिंक्ड है। फिर लड़का हाथ उठाता है, रिफ्लेक्शन 2 सेकंड बाद हाथ उठाता है। स्क्रीन ब्लैक। 6 महीने बाद जो नया कपल शिफ्ट हुआ था, उन्हें पता भी नहीं था कि वो फ्लैट उन्हें चूज कर चुका है। शुरू के 2 महीने सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरे महीने लड़की ने नोटिस किया, उसका पार्टनर रात को अक्सर उठकर बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा रहता था। कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट। एक रात उसने पीछे से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? वो धीरे से बोला, वो मुझे देख रहा है। लड़की हंसी। उसने मजाक समझा, पर उस रात उसने खुद देखा। मिरर में उसका पार्टनर खड़ा था, पर रिफ्लेक्शन की आंखें सीधा उसकी तरफ देख रही थी, जबकि रियल आदमी सीधा मिरर में देख रहा था। 1 सेकंड का डिले नहीं था। अब रिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट था। मिरर को बॉडी की जरूरत नहीं होती, उससे सिर्फ परमिशन चाहिए। परमिशन कैसे मिलती है? जब इंसान देर तक अपनी आंखों में देखता है, अपने डर से भागता नहीं, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है। वो मोमेंट गेटवे एक्टिवेट करता है। और जिस दिन रिफ्लेक्शन आपको सीधा देखने लगे, समझ जाओ, वो आपको समझ चुका है। एक रात नया लड़का फिर मिरर के सामने खड़ा था। रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। इस बार डिले नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन ने हाथ उठाया, रियल लड़के ने नहीं। और धीरे से रिफ्लेक्शन ने अंदर से ग्लास को टच किया। सडनली रूम खाली। मिरर में सिर्फ लड़का खड़ा था, परफेक्टली नॉर्मल। सुबह लड़की उठती है, वो कहता है, कल रात तुम मुझे बुला रही थी। लड़की चुप रहती है, क्योंकि उसने कल रात उसे देखा ही नहीं था। कैमरा स्लोली जूम इनटू मिरर। रिफ्लेक्शन आंख मार देता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो सच पूरा नहीं दिखाता। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रतिबिंब तुमसे ज्यादा जिंदा है, तो आईने से नजर मत मिलाना, क्योंकि कुछ नजरें वापस नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो सोचिए, आज रात जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, क्या आपका प्रतिबिंब आपसे पहली पलक झपकाएगा? कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर से जुड़ी हो। आईने को देखते रहिए।